हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स चैम्प। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। हमारा जो लास्ट प्रैक्टिस सेट हमने पढ़ा था उसमें फॉर्मूला मेथड पढ़ा था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नेचर ऑफ रूट्स आपके पूरी तरह से डिपेंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उससे हम डिसाइड करेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, इमेजिनरी है, किस तरह से है। और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा और डिस्क्रिमिनेंट। अब हम देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किस तरह से डिसाइड करेगी नेचर ऑफ रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ज़ीरो हुआ तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अल्फ़ा एक इस इक्वेशन का रूट है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए यहाँ पे अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो गई तो क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस ज़ीरो अपॉन 2a, जो कि वैल्यू होगी आपकी माइनस बी अपॉन 2a। सेम बीटा की वैल्यू भी यही होगी, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। दिख रहा है। तो दोनों जो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, इन दोनों की वैल्यू सेम आई है। इसका मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ तो हमारे अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। रूट्स के अंदर कोई भी रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर आती है या ज़ीरो आती है तो आपके रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। और अगर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव में आती है, कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो ये इमेजिनरी रूट्स कहलाते हैं। वो आप 11th में पढ़ेंगे, उसको आयोटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। ग्रेटर देन ज़ीरो होने से क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a एंड बीटा की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यही रहेगी। देखिए ये अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इस रूट में हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, या तो उसका रूट निकलेगा या फिर वो रूट के अंदर ही रहेगा, पर हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा आर रियल। रियल इसलिए है क्योंकि रूट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है। रियल एंड डिफरेंट। और अनइक्वल। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, ज़ीरो हो गया, ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। थर्ड कंडीशन है आपकी
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव वैल्यू होने से क्या होगा, रूट के अंदर कोई भी माइनस वैल्यू हो जाएगी। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस नेगेटिव में कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये जो वैल्यू है पूरी वो नेगेटिव में आएगी, और अगर ये नेगेटिव में आई तो ये इमेजिनरी रूट्स कहलाते हैं, जो कि रियल नंबर नहीं है। तो बीटा माइनस बी, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और माइनस में कोई भी वैल्यू आएगी। तो अल्फा एंड बीटा दोनों ही इमेजिनरी होंगे और अलग अलग होंगे। तो आपके पास जो कंडीशन होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन ज़ीरो, देन रूट्स आर अनरियल और इमेजिनरी एंड डिफरेंट। तो ये तीन कंडीशंस पे दो तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइंड द रूट्स एंड टेल द नेचर ऑफ रूट्स। और एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो पहला बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो और क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा, या फिर बोला जा सकता है पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो और वो डिस्क्रिमिनेंट कैसे डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी, डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी और डेल्टा की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी। तीनों कंडीशंस हमने पढ़ ली है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2, b की वैल्यू -5 साइन के साथ और c इज इक्वल्स टू 7। और ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, डेल्टा में। डेल्टा इज इक्वल्स टू, और इसको कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा और डी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है हमारे पास 2 और सी की वैल्यू है हमारे पास 7। सॉल्व करते हैं इसको। 25 माइनस 56 6 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 31 माइनस 31। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास क्या आई है, नेगेटिव आई है। इसका मतलब है हम लिखेंगे रूट्स आर अनरियल। यह है आपका आंसर। डेल्टा इज लेस देन 0, सो रूट्स आर अनरियल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू -9। डेल्टा इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -9,
वैल्यू रखते हैं 4 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 36 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस 36 इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आई है? पॉजिटिव आई है। तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये आपका आंसर होगा।